वंदे मातरम, जय श्री राम। आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अल्टरनेटिव करंट्स का क्वेश्चन नंबर 7.3 की बात करेंगे। तो एक बार मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 7.3, अ 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो वोल्टेज आपको गिवन है दैट इज द वीआरएमएस वोल्टेज। डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। ठीक है, हमें क्या क्या डाटा गिवन है एक बार हम वो लिख लेते हैं। 7.3 आपको इंडक्टर दिया है, कितना दिया है 44 मिली हेनरी। तो इसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो 44 इंटू 10⁻³ हेनरी, ये आपके पास इंडक्टर है जिसकी वोल्टेज कितनी है, वीआरएमएस की बात है, अगर कुछ नहीं दिया तो दैट इज 220 वोल्ट, प्लस आपको फ्रीक्वेंसी दी है जिसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं 50 हर्ट्ज, और क्या गिवन है, और आपको आईआरएमएस निकालने की बात की गई है। आईआरएमएस इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये चीज हमसे पूछी हुई है। ठीक है, तो गिवन डाटा हमने लिख लिया हुआ है। अब सबसे पहली चीज जो स्ट्राइक करनी चाहिए दैट इज द सर्किट इज प्योरली इंडक्टर। ठीक है, प्योर इंडक्टिव सर्किट का आपके पास एक डेरिवेशन वाला पार्ट भी उसी का पार्ट है। तो अगर यहां पे आईआरएमएस की वैल्यू पूछी है तो एक्सप्रेशन क्या बनता है, मैं साइड में लिख रहा हूं, आईआरएमएस इज इक्वल टू वीआरएमएस डिवाइड बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है अगर आपको नहीं पता, जो इंडक्टिव सर्किट में अपोजिशन का काम करे दैट पार्ट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो हमें आईआरएमएस निकालना है, वीआरएमएस गिवन है, एक्सेल के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। तो सबसे पहले एक्सेल को कैलकुलेट करते हैं। एक्सेल होता क्या है, एक्सेल को बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसका मतलब क्या होता है, किसी भी इंडक्टिव सर्किट में जो अपोजिशन है उसको क्या बोला जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इसके एक्सप्रेशन वैसे ही काम करते हैं जैसे सिंपली V इज इक्वल टू ओम्स लॉ में काम करता है। ओम्स लॉ में क्या होता है, I इज इक्वल टू V बाय R, यहां पे R को किससे रिप्लेस कर लिया, इंडक्टिव रिएक्टेंस से। ठीक है, तो एक्सेल का एक्सप्रेशन होता है ओमेगा L। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो इसकी अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा ये बनेगा 2 पाई न्यू L। अब देखिएगा आपको न्यू भी गिवन है 50 हर्ट्ज और L की वैल्यू भी गिवन है 44 इंटू 10⁻³ हेनरी। ठीक है, एट दी एंड फाइनली हमने एक्सेल को वहां पे कैलकुलेट करना ही है, तो यहाँ पे एक नियर अबाउट वैल्यू निकालेंगे, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि अलग से नहीं पूछा हुआ है। फिर उसके अंदर हम इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 2 पाई को एज इट इज रहने दो, न्यू की वैल्यू कितनी है 50, एल की वैल्यू कितनी आ गई 44 इंटू 10⁻³ ये वैल्यू आ गई। थोड़ा सा इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये पार्ट कितना बन जाता है मेरा 100 पाई इंटू 44 डिवाइड बाय 1000। 10⁻³ को नीचे ले गया, ये 2 zeros यहां से कैंसिल हो गए, ये 5 था, ये 22 का, तो आपके पास रिजल्ट बन जाता है 22 पाई डिवाइड बाय 5 एक्सएल। यूनिट क्या होता है इसका, ओम, जो रेजिस्टेंस का यूनिट है वही इसका यूनिट है। तो एक्सएल की वैल्यू हमारे पास निकल गई। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने आईआरएमएस की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए एक्सेल की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू पुट करो, रिजल्ट निकालो। आईआरएमएस इज इक्वल टू वीआरएमएस कितना है 220, एक्सेल की क्या वैल्यू है 22 पाई बाय 5, 22 पाई डिवाइड बाय 5। इस 5 को मैं ऊपर ले जाता हूं तो ये क्या बन जाएगा, आईआरएमएस इज इक्वल टू 220 डिवाइड बाय 22 पाई इंटू 5। ये 1 दा, ये कितने का आ गया 10 दा। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू भी खोल देते हैं, 50 डिवाइड बाई 22 इंटू 7, ये बनेगा, ये 11 दा, ये 25 का। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू 25 इंटू 7, ये हो जाएगा आपके पास 175 डिवाइड बाई 11। तो ये आपके पास करंट की वैल्यू आ गई फ्रैक्शन में। अदरवाइज थोड़ा सा मेहनत करके इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 15.9 एम्पियर अप्रोक्सीमेटली आईआरएमएस। तो हमें वोल्टेज की वैल्यू गिवन थी, जो गिवन वोल्टेज थी वो आपके पास आरएमएस ही थी। तो हमें एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, क्या एक्सप्रेशन हमने यूज किया है, आईआरएमएस इज इक्वल टू वीआरएमएस डिवाइड बाय एक्सएल। याद करना एक्सप्रेशन को आसान है, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन अपोजिशन। तो इंडक्टिव सर्किट में जो अपोजिशन है उसको एक्सेल बोला जाता है। फिर हमने एक्सेल को अलग से कैलकुलेट किया, रिस्पेक्टिवली वैल्यूज को पुट किया, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया आईआरएमएस इज इक्वल टू 15.9। आई होप आपके लिए ये क्वेश्चन इजी होगा।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7.4 की बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबको वंदे मातरम, जय श्री राम।